एक व्यक्ति जिसके ऊपर उसके 2 बेटों को जहर देकर मारने का आरोप होता है और इसी आरोप में वो जेल के अंदर चला जाता है। सोमवार की रात को उसे जेल के अंदर भेजा जाता है और मंगलवार की सुबह 6:45 का वाकया होता है, जब वो व्यक्ति जेल की एक बाथरूम के अंदर जाता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है। वहीं पर सामने एक दूसरा कैदी बैठा होता है, वो भी उसका इंतजार कर रहा होता है कि कब ये बाहर निकले और मैं इस बाथरूम के अंदर जाऊं, लेकिन वो बाहर निकलता ही नहीं। 10 से 20 मिनट हो जाते हैं, 20 से 25 मिनट भी हो जाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। अब उस कैदी को लगने लगता है कि शायद अंदर कोई गड़बड़ है। बाकी और कैदी भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर इस जंगले से झांककर जब देखा जाता है, उस दृश्य को देखने के बाद सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो व्यक्ति अपने आप को एक फांसी के फंदे पर लटकाकर वहीं पर झूल रहा होता है और उसने जो फांसी का फंदा बनाया था वो एक कम्बल की कुछ कत्तर काटकर उसे अपने गले में लटकाया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर आ जाता है, सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। उसके बाद जब इसका खुलासा किया जाता है, इसके बारे में पता किया जाता है कि आखिरकार इसने आत्महत्या क्यों की, तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे हर कोई व्यक्ति सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, गुजरात के राजकोट के अंदर एक शहर पड़ता है गोंडल शहर, और इसी की उप जेल की हकीकत की घटना है। यहाँ पर जेल के अंदर राजेश मखवाना नाम का एक व्यक्ति आता है जिसके ऊपर जुर्म होता है कि उसने अपने दोनों बेटों को मारा है। रात तो वो जैसे तैसे काट लेता है और अगली सुबह मंगलवार होता है और मंगलवार को जब वो सुबह सुबह बाथरूम के अंदर जाता है तो बाथरूम के अंदर जाने के बाद वो बाथरूम से निकलता ही नहीं। जो आसपास के और कैदी बैठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी बाथरूम के अंदर जाना होता है। जब बाथरूम की खिड़की के ऊपर से झांक कर देखा जाता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो राजेश मखवाना नाम का व्यक्ति है वो एक फंदे से लटका हुआ है। आनन फानन में ही पुलिस वार्डर को फ़ोन किया जाता है, जो वहाँ के जेल के अधिकारी होते हैं सबको बुलाया जाता है। कैदी भी वहाँ पर शोर मचाने लगते हैं, तमाम तरह की पुलिस वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और जब इस व्यक्ति की डेड बॉडी को उतारा जाता है और उसके बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके बाद इसकी डेड बॉडी को उसके घर वालों को सौंपा जाता है। यहाँ पर पुलिस के लिए बहुत सारे सवाल कि इसके ऊपर 2 बच्चों का मारने का जुर्म है, लेकिन इसने आत्महत्या क्यों की। उसके लिए पुलिस उसके गांव में जाती है, राजेश मखवाना की बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है कि ये अमरेली जिले के वाडिया गाँव का रहने वाला होता है। 15 साल पहले इसकी शादी होती है और जिस शादी को जैसे ही कुछ समय बीतता है तो इनको एक बेटा हो जाता है। बेटे का नाम रोहित रखा जाता है। उसके बाद कुछ समय और बीतता है, कुछ समय और बीतने के बाद इनको एक और बेटा हो जाता है जिसका नाम हरीश रखा जाता है। आज इन दोनों की उम्र बड़े वाले बेटे की 13 साल होती है, छोटे वाले की 3 साल होती है। पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था और झगड़े की वजह ये थी, पति अपनी पत्नी को एक ऐसी बात कहा करता था जिसे हर कोई व्यक्ति सुनकर दंग हो जाएगा। पति अपनी पत्नी से कहता था कि ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं, ये किसके बच्चे हैं, ये तू किसी और से इन बच्चों को लेकर आई है। ये बात जब पति अपनी पत्नी से कहता तो पत्नी अपने पति को समझाने की कोशिश करती, उससे कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बच्चे आपके ही हैं, आपको भ्रम है और भ्रम की कोई दवाई नहीं है, कहीं भी आप चले जाओ, वहम की कोई दवाई नहीं है। लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़े इस कदर आगे बढ़ जाते हैं, दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। पति अपनी पत्नी को मार पिटाई करता है और उसके बाद इन दोनों के बीच में तलाक की नौबत आ जाती है। एक दिन इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है और तलाक की तारीख होती है 28 अगस्त। 28 अगस्त के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं और जो बच्चे होते हैं उनको पति को सौंप दिया जाता है। पति की जिम्मेवारी होती है कि बच्चों की देखरेख पति करेगा, पत्नी को आज़ाद कर दिया जाता है। उसके बाद पति उस गांव को छोड़कर चला आता है और उसके बाद गोंडल शहर में आ जाता है। 10 ही दिन बीतते हैं गोंडल शहर में। अचानक होता क्या है कि इसके दोनों बेटों की एकदम तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जब इन्हें नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वह जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि इन बच्चों को तो जहर दिया गया है। अब जहर देने वाला कौन है, तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं, इधर उधर से पूछा जाता है तो इनको एक ऐसी दवाई दी गई थी जो खेतों में कीड़ों को मारने के लिए दी जाती है। दोस्तों, उस दवाई को इनको पिलाया जाता है जिससे कि इन बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद ये दोनों बच्चे तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देते हैं। और जब पुलिस इधर उधर से जानकारी लेती है, इधर उधर से
पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इन बच्चों को जहर देने वाला कोई और नहीं, खुद इसका पिता है। जब पिता को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद उसे सोमवार की शाम को जेल के अंदर भेजा जाता है और मंगलवार की सुबह को ये इतने बड़े कांड को अंजाम दे देता है। वहीं पर जो कम्बल होता है, उस कम्बल में से एक कत्तर बनाता है, उसे रस्सी हामिन कत्तर बनाकर उसे अपने गले में लपेटता है और वहीं पर बाथरूम की खिड़की के साथ बांधकर वहीं पर खिड़की के साथ झूल जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। आसपास के लोगों से पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये पहले भी आत्महत्या करना चाहता था, अपने बच्चों को भी मारना चाहता था। बस ये यही चाहता था कि इसके जो बच्चे हैं वो इसके बच्चे नहीं हैं, इसकी पत्नी ने इसके साथ में धोखा किया है। जब पुलिस और आसपास के लोगों के पास ये पूरा मामला आता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है। दोस्तों, इस चीज़ का खुलासा तो नहीं हो सका कि वाकई में इसके बच्चे थे या नहीं थे, या इसको झूठा शक था अपनी पत्नी के ऊपर। इस सब का खुलासा नहीं हो पाया है। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि वाकई में ही जो इसका आरोप था वो सही था या गलत था। इस सब का खुलासा अभी नहीं हो पाया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो इस व्यक्ति ने कदम उठाए वो बहुत ही गलत कदम थे, जिसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार बिल्कुल बिखर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर इसे शक था तो शक बेबुनियाद होते हैं और शक की वजह से इतने बड़े कांड हो जाया करते हैं। अगर इसकी पत्नी भी किसी तरह से बदचलन थी तो भी इसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। जिसने जो कदम उठाया बहुत ही भयानक कदम था। अपने 2 मासूम से बच्चों को निर्मम तरीके से हत्या कर दी, उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। वो बच्चों का क्या कसूर था जिनको इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद ये खुद भी फांसी के फंदे पर झूल जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,